ओम शांति। आज की इस अव्यक्त मुरली के सभी मुख्य पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे। आज की मुरली 6/10/2024 की है। रिवाइज कोर्स है 24/2/2002 का। बाबा ने कहा, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्द बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ यह भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार हैं। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। आज की मुरली से दूसरे मुख्य पॉइंट में सभी बच्चों ने पूछा कि बाबा कब प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा ने कहा, बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। यह तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है। जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्षण प्रमाण हो। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियाँ आपके मंदिर हैं या इंडियन वालों के मंदिर हैं? सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियाँ सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो है चैतन्य मूर्तियाँ अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। इस पावन पर्व पर नवरात्रि के सभी एक लक्ष्य रखें कि जब हम योग में बैठें तो चारों तरफ वायुमंडल में ऐसा वाइब्रेशन फैलाएं जो सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वह खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या यह बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं यह बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना।
टीवी में दिखाओ दादी को। आप देख रही हो ना? अच्छा, याद रखना हाथ उठाया था। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसे भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। यह पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 घंटे भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा, वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसे भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो, आपकी जजमेंट में वह बदलने वाला नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो यह तो बदलने वाला है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसे भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। 2-4 कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसा कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा तो इससे आपका क्या फ़ायदा है? अगर आपको इसमें फ़ायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो यह तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। सभी ने अनुभव कर लिया है। वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहमदिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? सभी ने अनुभव किया है ना, वायुमंडल का। यह भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदानी भूमि है। वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना सभी को। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहमदिल, शुभ भावना और शुभ कामना वाली आत्मा कितने % में रही? अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज़्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना, तो भी पास कर लेंगे। ठीक है, 15 दिन है आपके पास। बीती को बिंदी लगाना है और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ड्रिल के बाद बाबा ने कहा, बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विस एबल, चाहे सहयोगी हैं, चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं हैं। ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम
5 तो सब वर्ग के सामने आए चाहिए। मधुवन में वह सभी देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ पक्के। अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं। लास्ट टाइम बाबा ने यूथ को कहा था, इस बार सभी वर्ग वालों को 5-5 पक्के सहयोगी लाने के लिए कहा है। निकल सकते हैं तो लाओ। तो बच्चों ने कहा कब लाएं? बाबा ने कहा वह दादियों के ऊपर है। फिर बच्चों ने कहा बाप दादा के प्रोग्राम में लाएं। बाबा ने कहा वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हों। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं कहते, 5 बस, तो यह दादियाँ पास करेंगी। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, इंजीनियर से। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना, तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया। इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियाँ करेंगी। दादियाँ आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज़्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे प्लान बनाओ। आज की मुरली से विशेष वरदान है समय प्रमाण। हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। डिटेल है, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करें। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। यह शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती, वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। आज की मुरली से प्यारा स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। ओम शांति। मिलते हैं अगली मुरली के साथ। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।